प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बहुत ही बाबरकत नाम में मैं एक बार फिर आप सबके लिए इस्लाम की बरकत की दुआ करती हूँ। अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत के सफर को देख रहे हैं और आज हम उसके 6th हिस्से को देखेंगे। 6ठे मकाम पर खुदा यीशु मसीह ने क्या किया और उन्हें किस किस तकलीफ का सामना करना पड़ा और कहाँ कहाँ वो गए। इससे पहले कि हम इस बात को जाने, हम जानते हैं कि गतसमनी के बाग में खुदा यीशु मसीह के पकड़वाने वाले वहां पर आ गए और यहूदा इस्करियोती जो कि उससे प्यार करता था, उसने खुद हालेलुया अपने उस्ताद को, अपने मुनज्जी को पकड़वा दिया और खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को उनके सामने पेश कर दिया। और पकड़वाने वालों ने, जो कि बहुत से लोग थे जो एक साथ मिलकर उसे पकड़ने आए थे, गतसमनी के बाग में उन्होंने उसे अरेस्ट किया। और आगे क्या हुआ आज हम ये जानेंगे। 6th स्टेप, यूहन्ना 18वें बाब की 12वीं आयत से 14वीं आयत को हम देखेंगे। तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस के सरदार काहिन काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। अजीजों, आज हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह को किस किस अदालत में जाना पड़ा और वो कहाँ कहाँ उसे पकड़ कर लेकर गए और खुदा यीशु मसीह को कहाँ कहाँ पेश होना पड़ा और बयान देना पड़ा। हम देखेंगे रात का वक्त है और यहूदी कौंसिल में टोटल जो लोग होते हैं वो 71 लोग होते हैं, जो कि एक कौंसिल के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 अदालतों में खुदा यीशु मसीह को रात के इस पहर में गतसमनी के बाग के बाद 6 अदालतों में जाना पड़ा, 1 by 1, और उसके बाद फिर वो मसलूबियत के लिए सलीब तक पहुंचे। सलीब पर जाने से पहले लास्ट ये सफर था जिसमें 6 अदालतें थी और खुदा यीशु मसीह उनमें ले जाए गए और उनके सामने पेश किए गए और खुदावंद यीशु मसीह से सवाल जवाब हुए और उन्होंने जवाब दिए। हम देखेंगे हालेलुया कि ये सजा जो थी रोमी अदालत की थी और खुदा यीशु मसीह यहूदी कौंसिल में इस वक्त मौजूद है। रात के अंधेरे में ये फैसला किया गया कि यीशु को सजाए मौत दी जाए, जो कि शरीयत का दस्तूर था, कानून था। रात के वक्त कभी भी कोई अदालत या कौंसिल नहीं होती थी, लेकिन ये अदालत रात के वक्त की गई, रात के वक्त फैसला किया गया। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये कानून की खिलाफ वर्जी थी। यीशु को पहली अदालत में ले जाया गया और पहला कोर्ट जो था वो हन्ना के पास था, जिसका जिक्र हम देखते हैं, जो अभी मैंने रेफरेंस आपके सामने पढ़ा है, 18वें बाब की 12वीं और 14वीं आयत। पहले कोर्ट में जब उनको ले जाया गया तो वो हन्ना का कोर्ट था, जहां पर हालेलुया उसे पेश किया गया। सेकंड कोर्ट जो था सरदार काहिन काइफा के पास था, जिसका जिक्र 24वीं आयत में हम देखते हैं। जॉन ही की किताब में 18वें बाब की 24वीं आयत में हम देखते हैं, बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। तीसरी अदालत कब हुई? तीसरी अदालत जब हुई तो तकरीबन सुबह का वक्त हो चुका था और ये यहूदी सदरे अदालत थी, यहूदियों की अदालत थी। हालेलुया, हर एक अदालत में उसे पेश किया गया, रोमन कोर्ट में, रोमन अदालत में, यहूदी अदालत में, ताकि हर जगह पर उसकी पेशी हो। इसका जिक्र हम लूका 22 बाब के 67वीं आयत से 71 वर्ष तक हम देखते हैं। जब दिन हुआ तो सरदार काहिन और फकी यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा हुई और उन्होंने उसे अपनी सदरे अदालत में ले जाकर कहा। हालेलुया, ये 3 अदालतें थी जो हालेलुया सुबह दिनचर्या तक हुई
रात के वक्त हुई, हन्ना की, कायफा की और फिर यहूदी सदर अदालत की। उसके बाद चौथी अदालत कब हुई? पिलातुस के सामने थी और ये रोमी अदालत थी, जिसका जिक्र 28वीं आयत में हम देखते हैं। यूहन्ना 18वें बाब की 28वीं आयत में। फिर वो यीशु को कायफा के पास से किला को ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। ये चौथी अदालत सुबह के वक्त हुई। पिलातुस के सामने उसे पेश किया गया। पिलातुस बहुत ज़हीन था, वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने यीशु को हेरोदेस के पास भेज दिया ताकि वो उसका इंसाफ करे। चुनाचा 5वीं अदालत में उसे पहुंचाया गया, हेरोदेस के पास, हेरोदेस के सामने, जिसका जिक्र हम 23वें बाब की, लूका के 23वें बाब की 6ठी और 7वीं आयत को देखते हैं। लूक चैप्टर 23 वर्स 6 and 7। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा कि क्या ये आदमी गलीली है, और ये मालूम करके कि हेरोदेस की अमलदारी का है, उसे हेरोदेस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों में यरूशलेम में था। हालेलुया। ये 5वीं अदालत थी जो हेरोदेस के पास हुई और खुदावंद यीशु मसीह को उसके पास पहुंचाया गया। हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त थे, क्योंकि पहले वो दुश्मन थे, लेकिन इस वाक़े के बाद वो आपस में उनकी दोस्ती हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं दिन चढ़े 6ठी अदालत में यीशु मसीह को ले जाया गया। ये आखिरी अदालत थी, जिसका जिक्र यूहन्ना 19 बाब की पहली 3 आयत में देखते हैं। 19वें बाब की पहली 3 आयत। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसके तमाचे भी मारे। ये 6ठी अदालत थी, जिसका जिक्र पहली आयत से 15वीं आयत तक है। पिलातुस खुदावंद यीशु को सजा नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने उसमें कोई कसूर ना पाया। पिलातुस यीशु को छोड़ देने की कोशिश करने लगा, वो पछता रहा था, वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा फैसला करे, क्योंकि इनर मींस इटर्नली वो नहीं चाहता था कि वो उसे सजा दे, और वो शायद ये जान रहा था कि ये बेगुनाह है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो उसको सजा दे। यहाँ तक कि पिलातुस की वाइफ भी नहीं चाहती थी कि खुदावंद यीशु मसीह को सजाए मौत दी जाए। उसने भी अपने हस्बैंड को मना किया। यही वजह थी कि उसने पानी मंगवाया और अपने हाथ धोए और ये इकरार किया कि मैं इस शख्स को सजा देने से बरी होता हूँ, मैं नहीं चाहता, मगर क्योंकि लोग चाहते हैं और इसलिए मुझे ये सजा देनी है। इसलिए जब उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं हर ईद पर दस्तूर था कि एक कैदी को रिहाई दी जाती थी, तो मैं किसको इस ईद पर, ईद फसह पर रिहा करूं? और सबने दूसरे का नाम लिया, यीशु मसीह का नाम ना लिया किसी ने, और यीशु मसीह के लिए कहा कि इसे सजा दी जाए। तो यीशु पिलातुस को भी ऐसा करना पड़ा, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश ये थी। और फिर उसने अपने आप को उस काम से बरी किया, अपने हाथ धोकर। असीसो, ये 6 अदालतें थी जहां पर रात के पहर में 3 अदालतें हुई, 3 अदालतें सुबह सवेरे हुई, और खुदावंद यीशु मसीह को हर जगह पर ले जाया गया, हर जगह पर सवाल जवाब किए गए, पनिश किया गया, और बहुत बहुत तकलीफ दी गई, और खुदावंद यीशु मसीह ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, और उन्होंने उफ तक न किया। क्यों? क्योंकि उनको ये सब कुछ करना लाजिम था। अगर वो ये सारी सजाएं, सारी अदालतें ना झेलते, अगर वो इन सब का सामना ना करते,
تو آج ہماری جو عدالت تھی وہ بھی ایسی ہی ہوتی، اور ہم بھی ہاللویا ایسی عدالت کے سامنے پیش ہوتے جس کی سزا ہمیشہ کی موت ہے، جہنم ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ان ساری عدالتوں کو اس لیے برداشت کیا تاکہ ہماری عدالت نہ ہو، اور اس کے پاخون کے بہائے جانے سے ہم معاف کیے جائیں۔ خدا یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو ہاللویا ساری عدالتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی دلا دی، اور خود اپنے اوپر لے لی تاکہ ہم معاف کیے جائیں۔ ہم اس کے پاخون سے معاف کیے جا چکے ہیں، اب ہماری عدالت نہیں ہوگی، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے خون سے ہم پاک ہو چکے ہیں، ہمیں معافی مل چکی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاک خون کو ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔